तो पहली बात तो यह समझ लेना जरूरी है कि धार्मिक आदमी वह नहीं है जो जीवन की को दुख सकता है। धार्मिक आदमी वह है जो जीवन को प्रभु की परंपरा की कृपा और आनंद का वरदान समझता है। धार्मिक आदमी को नहीं है जो जीवन को छोड़कर भाग जाता है। धार्मिक आदमी वह है जो जीवन को उसकी परिपूर्णता से में जीता है। धर्म भागने वाले जीवन को छोड़ जाकर भाग जाता है। धार्मिक आदमी को नहीं है जो जीवन का पानी पड़ता में जीता है। धर्म भागने वाले पलायन वीडियो एक स्पष्ट का मार्ग नहीं है। धर्म तो जीवन प्रतिभाओं का आनंद से अपुनित चेतना का उनका जिन्होंने जीवन के साथ रस को उसकी पानी में पूर्णता में पी लेने का शपथ ली, शलगम पर लिया कि आज है उसका मार्ग है। लेकिन अब तक धर्म की अतिथि उल्टी ही रही है। और अगर हम जीवन को दुख मानकर शुरुआत करेंगे, जीवन को बुरा मानकर हम यात्रा को परम करेंगे, जीवन को काट समझकर कट करने की कितनी समझकर यदि हमारा उपक्रम शुरू हो गया, हमारा अभियान शुरू हो गया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आज तक में जीवन में सिर्फ कांटे ही उपलब्ध हो, को अंधेरे ही उपलब्ध हो, दुख और पीना ही उपलब्ध हो। हम जिस बात के बीच होते हैं उसके ही फल हमें उपलब्ध भी हो जाते हैं। जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा हम उसे देखने की तैयारी करते हैं। जीवन हमारे देखने की तैयारी में ही डाल जाता है। वही ठीक है, वही द्वारा है हमारी तैयारी जिसमें से हम जीवन को देखते हैं और जीवन को आनंद रुपये में देखने जा सकता है। आप जिसे शांति देख रहे हैं होंगे और वह जीवन नहीं है, वह आपके देखने की दृष्टि है। एक छोटे से गांव की भुजिया समिति आती है। उसे गांव में सुबह की सुबह अभी धूप निकली थी, सूरज निकला था, सर्दी के दिन थे और एकदम बैलगाड़ी आकर रुकी और गांव के दरवाजे पर बैठे बुद्ध से इस सवार ने पूछा, बैलगाड़ी के इस गांव के लोगों कैसे हैं? मैं इस गांव में निवास करना चाहता हूं। उसे बुद्ध ने उसे आदमी को नीचे से ऊपर तक देखा और उसे बूढ़े ने पूछा, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं कि इस गांव के लोगों कैसे हैं, मैं जानना चाहूंगा कि उसे गांव के लोग कैसे थे जिसे तुम छोड़कर आ रहे हो, क्योंकि उसे गांव के बाबत बिना जाने हुए मैं कुछ भी इस गांव के संबंध में खाने में असमर्थ हूं। वह आदमी तो बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, उसे गांव के लोगों को जानने से इस गांव के संबंध में बताने का क्या संबंध है? और उसे जिससे असर जगत बनाया, यह माया की दुनिया बनाई जिसे आदमी को फंसा जाता है जाल में और मकई के जल की तरह उसको घूमता चला जाता है। उसको पढ़ने कैसे आने को मैं कैसे धन्यवाद दे, नहीं, यह नहीं संभव है। और तब क्रोध पैदा होता है, तब विरोध पैदा होता है, तब ईश्वर से भी भेजो पैदा होता है। यह सरस्वती हमारी ईश्वर के प्रति विद्रोह की शादी है। पिछले 5000 वर्षों में जो शिक्षा दी गई है उसका अंतिम चरण प्रतिकार इस सदी में उत्पन्न हो रहा है। बच्चे इनकार कर रहे हैं, बच्चे विरोध कर रहे हैं। उसने उसे आज को कहा, ईश्वर की प्रार्थना तुरंत उनके चेहरों फैंसी तोड़ जाती है। और इस हंसी के लिए यह बच्चे जन्म हुआ जरा भी नहीं है। इससे हंसी के लिए भी लोग जिम्बेर है जिसने जीवन की एक भी साथ का रूप दे दिया है। इसलिए मैंने कहा कि धार्मिक चेतना का दूसरा सूत्र आनंद का भाव और आनंद का अभाव कैसे विकसित हो। कुछ मित्र ने इस संबंध में से भी प्रश्न पूछे हैं कि आशा आनंद का भाव कैसे विकसित हो, आनंद के चित्र, आनंद की एंट्री, दिल हुआ आनंद का उदय, उत्तेजना हुआ आनंद का नृत्य कैसे, अनुभव कैसे जीवाणुओं से भर जाए। हम दो बातें इस संबंध में समझाएं जरूरी है। एक आनंद को के केवल हुए भी लोग अनुभव कर पाते हैं जो अत्यंत तीव्रता से जीने की सामर्थ्य को पैदा करते हैं। इंटेंस लिंगिंग त्वरित और तोर से भरा हुआ है जीवन। हम सब बहुत कौन कौन ने जीते वर्मा कौन पानी होता है, ऐसा हमारा जीवन है। तीव्र नहीं, इंटरसिटी नहीं, हमारी किसी से तृतीय में कोई तीव्रता नहीं है। और जीवन का अनुभव आनंद का द्वारा अनुशक्तियों से पैदा होता है। जितनी टेंस, जितनी तीव्रता से भारी अनुभूति होगी उतना ही व्यक्त आदमी आनंद की शिकार को कुछ होता है। और जितना कौन ना कुनकुना जीवन होगा उतना ही जीवन कुछ भी नहीं छूता है, कुछ भी नहीं छूता है। और हमारा सारा परंपरा ढांचा वनों को मनुष्य को कौन बनाता है। तीव्रता नहीं वतन बताता, ना तो वह साहस मुश्किल सीखना।
जीवन में तीव्रता जीवन साधन के दूसरे सूत्र आनंद भाव पर आज सुबह हमने बात की। उसे संबंध में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, उसे पर अभी हम विचार करेंगे। एक मित्र ने पूछा कि मैं आनंद भाव के लिए समझ सकते समय यह कहा कि आज तक की परंपरा की दृष्टि दुख की रही है, क्या सारी परंपरा ही गलत है? उन्होंने ऐसा पूछा है, परंपरा गलत है या सही है, या यह बहुत जरूरी सवाल नहीं है। जरूरी सवाल यह है कि हम परंपरा को पकड़ने वाले लोग गलत होते हैं। यह सही परंपरा को पकड़ लेने की क्लीनिंग की जगह आदत है, वह गलत है। उस व्यक्ति नीचे के अनुभव और सत्य को कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। मुझसे पहले, आपसे पहले 1000 वर्षों में 1000 लोगों ने प्रेम किया है, लेकिन सब यह आप प्रेम करने की यात्रा पर गतिमान होते हैं। तो प्रेमियों की परंपरा से हम क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं सकते हैं। उन प्रेमियों के शब्दों को सिखाते हैं, उन प्रेमियों के गीतों को सिखाते हैं। उन प्रेमियों से हम क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। हमारे पास प्रेम का अपना ही अभिभावक होता है। प्रेम हर बार नया है, वही कभी भी पुराना नहीं पड़ता है। मुझे उसकी कोई परंपरा नहीं होती, उनकी कोई टेंशन नहीं होती है। प्रत्येक बार जब कोई प्रेम करता है तो उनका नाम नया प्रेम है। वह जितना मनुष्य जाति में कभी भी किसी ने किया होगा, उससे प्रेम करना कोई पूछा है ना कोई आगे। वह प्रेम अपने में पूजा और परिपूर्ण है। प्रेम की कोई परंपरा नहीं होती है, आनंद की कोई, अनंत की भी कोई परंपरा नहीं होती, परमात्मा की भी कोई परमात्मा परंपरा नहीं होती है। परंपरा होती है मिट्टी और पत्थरों की, जीवन की तरह जीवंत की कोई परंपरा नहीं होती। एक मकान अगर बनना चाहे तो जैसे अमेरिका में आकाश को चोदते हुए एक से मंजिल के मकान है, उसे मकान हम बनाना चाहते हैं। एक मंजिल के ऊपर दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल के ऊपर तीसरी मंजिल के ऊपर चौथी, एक हित के ऊपर दूसरा, दूसरी के ऊपर 1000 रख सकते हैं। मकान ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, लेकिन आदमी एक दूसरे के ऊपर खड़ा नहीं होते हैं। हर आदमी जमीन पर खड़े होता है। पृथ्वी जब ठोस जिंदगी व्यस्त सिद्ध कर दी जाएगी तो परंपरा परमात्मा जो अभी असर प्रतीत हो जाता है और जिस पर हम झूठी नहीं बनती, उसे पर तो हम और भी शादी सांढींढ हो जाएंगे कि जब इतनी असली जिंदगी झूठी है तो यह सपनों की और आकाश की बातें कैसे सच हो सकती है। पर हम परिणाम जो हुआ, परिणाम यह नहीं होगा कि जगत की निंदा लोगों को ईश्वर की तरफ ले गई हो, परम परिणाम यह सुबह की जगत की निंदा में लोगों को जगत के आनंद को तो नष्ट किया है। लोगों ने संपर्क आत्मा को परमात्मा को की तरह उठने का ख्याल भी समाप्त कर दिया। इससे कोई लोग चेतन धार्मिक नहीं हुए, आधारित धार्मिक हुई। और एक उपद्रव हुआ कि जब सारा जीवन दुख पूर्ण हो तो परपरता परमात्मा के प्रति मन में धन्यवाद कैसे पैदा है सकता है। जब प्रसार जीवन एक स्पष्ट की कथा हो तो प्रमुख परमात्मा के प्रति समर्थन कैसे पैदा हो सकती है, दृष्टि ऊंट कैसे पैदा हो सकता है, कैसे अनुग्रह का भाव पैदा हो सकता है, कैसे हम परमात्मा को धन्यवाद दे, हमें कैसे कहें कि तुमने हमें हम पर कृपया की है, कि मुंह से का और कहेंगे तो वह मुंह झूठा होगा, वह शब्द झूठ होंगे, वह केवल सीखे हुए तोतों की प्रार्थना होगी। हमारे प्राणों से उठी हुई नहीं। जीवन अगर आनंद हो तो ही परमात्मा के प्रति धन्यवाद पैदा हो सकता है। जीवन अगर हम कहाँ अब हो गया हो तो उन्हें हमारे हाथ उठ सकते हैं। उसे प्रभु के लिए गया ज्ञान है तो हम कहाँ सकते हैं कि जिससे इतना दिया, जिसने इतने अमित की वर्षा की, जिसने इतनी प्रेम की फूल दिया, जिसने इतने जीवन के आनंद बरसाए, पत्र को जिसकी कोई क्षमता न थी उनको इतना दिया, उसके प्रति हमारे प्राणायाम अगर अनुकृता से, आगरा से, पटना से और अनुग्रह से भर जाए तो कोई आचार्य नहीं है परमात्मा की, और आदमी केवल अनुग्रह के भाव से जाता है। एटीट्यूड और कोई सूत्र नहीं है, और अनुग्रह इंस्टीट्यूट केवल उसी हृदय से पैदा होता है जो हृदय आनंद का अनुभव करते हैं। जो हृदय दुख का अनुभव करता है उनके मन में अनुग्रह नहीं शिकायत पैदा होती है। जो हृदय पीना अनुभव करता है उसके मन में क्रोध में होता है, उसके मन में परमात्मा के प्रति विद्रोह पैदा होता है। या जो सारी दुनिया में विद्रोह लोगों को पैदा हुए ईश्वर का विरोध करने वाले, यह जिन्होंने पैदा किया है, यह जीवन
को दुख समझने वाले लोगों को शिकायत के लिए रजिस्ट्रेशन से रीजन से यह कुछ उसकी प्रक्रिया है। व्यक्त आदमी आनंद की शिकार को कुछ होता है।